साथियों नमस्कार। द्रव्यमान और भार में कई लोगों का कंफ्यूजन होता है। आज की क्लास में मैं आपको द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है यह समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस तरीका से द्रव्यमान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन द्रव्यमान होता क्या है आइए समझते हैं। द्रव्यमान करने का मतलब है साथी, जब कोई पदार्थ की मात्रा जितना जिस वस्तु में होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे ये पेन बना हुआ है, इस पेन में जितना भी प्लास्टिक की मात्रा होगा उसे पदार्थ की मात्रा कहते हैं या इसका द्रव्यमान होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं भार की बात करूं तो भार वो नहीं होता है। भार होता है कि पृथ्वी कितने बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। जैसे इसी पेन को अगर मैं छोड़ूंगा तो जितना बल से पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी वह भार कहलाता है। यानी कि भार निकालने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा द्रव्यमान का और साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण का। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि भार जो है अलग अलग स्थान पर इसका मान बदल जाएगा क्योंकि यहां पे जी होता है, लेकिन द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल इस तरीका से कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो पदार्थ की मात्रा है। इस पेन को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तभी इस पदार्थ की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि द्रव्यमान हर जगह सेम होता है, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर चंद्रमा हो। तो आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा, तो आपका 60 केजी है तो वहां पर भी 60 केजी होगा। इसी के आधार पर एक प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि वस्तु का भार किस किस पर निर्भर करेगा। क्या सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है या त्वरण पर भी निर्भर करेगा या दोनों पर निर्भर करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।